हेलो हेलो। आज तुम लोग के कारण सीढ़ी को पेंट करवाए हैं उसी रंग से जिस रंग का तुम लोग थूक फेंकता है, ताकि पता न चल सके। कितना ख्याल रखते हैं तुम। बहुत सोचते सोचते हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमको आज सुबह में तैयो एगो लड़का डस्टबिन है मारा पू। हम बोले क्या है? बोला सर हमको पते नहीं डस्टबिन खुलता कैसे है। हम ला रही तोरी के चोटा रे। सुन के पगले तो फिजिक्स पीपीटी कहाँ है रे? कहाँ? नेम ऑफ द चैप्टर इज साउंड एंड वेव। डॉपलर इफेक्ट ध्वनि के लिए कि प्रकाश के लिए? दोनों के लिए ना। ध्रुवन की घटना ध्वनि में होती है। ध्रुवन का क्या मतलब है? किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवन कहलाता है। किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवन कहलाता है। किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवन। ध्वनि को निश्चित दिशा में भेजा, किसी खास दिशा में भेजा जा सकता है क्या? हम चाहे कि इधर भेजें इधर ना भेजें, ये संभव है? किसी कभी भी ध्वनि को निश्चित दिशा में भेजना संभव नहीं, इसलिए ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। लेकिन प्रकाश को निश्चित दिशा में भेजा जा सकता है, इसलिए प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग चलते हैं ध्वनि के विवर्तन पर। एक बात बताइए, कभी कोई फुसुर फुसुर बात कर रहा होता है तो सुने हैं? मान लीजिए भैया भाभी फुसुर फुसुर बात कर रहे हैं, आप कान लगा कैसे सुने हैं? एकदम सुने होंगे। कोई भी चचा पापा बात कर रहे हैं तो कभी कान लगा के नहीं सुने हैं? नहीं। आप गौर फरमाइएगा, अगर आप सुने हैं तो बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं क्या? ऐसा कमरा बंद है तो सब दिख रहा है। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, असंभव है। बोलो न रे। वही बात यहां कह रहा है, खिड़की दरवाजे, खिड़की दरवाजे के किनारे से टकराकर तरंग का यानी ध्वनि तरंग का बाहर आना विवर्तन कहलाता है। खिड़की दरवाजे के किनारे से टकराकर, कमरा पूरा बंद है, कमरा पूरा बंद है, फिर भी हम कान देते हैं और सुनाई देता है। बोलो। खिड़की दरवाजे के किनारे से टकराकर ध्वनि का या किसी भी तरंग का बाहर निकलना क्या कहलाता है? विवर्तन। लेकिन क्या प्रकाश बाहर निकल पाता है? अगर निकल पाता तो बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति को सुन भी सकते और देख भी सकते, फिर तो कमरा बंद के कोनो मतलब ही नहीं रह गया। नहीं, कहते हैं चला, जब बंद कमरा में कोई आदमी रहता है तो देखिएगा वो कहता है धीरे धीरे बात करो सुन रहा होगा, कभी कहता है देख रहा होगा, कभी नहीं बोल सकता है। वाई?
क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को बंद कमरे में देखना चाहते हैं, उसके लिए खिड़की दरवाजे का जो किनारा होगा वो 10⁻⁻7 मीटर पतला होना चाहिए। कितना मीटर पतला? 10⁻⁻7 मीटर पतला होना चाहिए। अब वो कितना हो गया आप समझ लीजिए, खिड़की दरवाजे का किनारा उतना होना चाहिए। अब वो कितना है, जैसे मान लीजिए कि ये दिख रहे हैं, ये 10⁻⁻6 मीटर का है, तो आपको नहीं दिख रहा है। 10⁻⁻7 मीटर होगा तो इसकी मोटाई का 10वां भाग, लंबाई का नहीं, उतना पतला अगर खिड़की दरवाजे का किनारा होगा तो आप देख भी पाइएगा, सुन भी पाइएगा। लेकिन क्या दैनिक जीवन में उतना पतला किनारा संभव है? इसलिए बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि देखने के लिए खिड़की दरवाजे का किनारा 10⁻⁻7 मीटर के रेंज का होना चाहिए। उससे कम का, उससे ज्यादा का होगा, उससे ज्यादा मोटा होगा तो फिर हम देख नहीं पाएंगे। और नेचर में यह संभव नहीं है कि बाल के मोटाई के 10वें हिस्से के बराबर पतला खिड़की दरवाजे का किनारा हो। बोलो ने, कहते हैं खिड़की दरवाजे के किनारे से टकराकर ध्वनि तरंग का बाहर निकलना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते। किसके कारण? विवर्तन के कारण। देखो, ये छोटा सा किनारा से ध्वनि बाहर निकल जाएगा लेकिन उतना छोटा किनारे से प्रकाश बाहर नहीं। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि का विवर्तन हो जाता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻⁻7 मीटर का किनारा होना चाहिए, जो प्रकृति में संभव नहीं। अब साइंस कहता है कि अगर उतना पतला किनारा हो जाए खिड़की दरवाजे का तो हम बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति को सुन भी पाएंगे और देख भी पाएंगे। ठीक है, इसी को विवर्तन कहते हैं। अब एक है प्रोगामी तरंग, एक है अप्रोगामी तरंग। तरंग दो प्रकार का। सुन के पगली तोरा तरंग। तरंग दो प्रकार का, एगो प्रोगामी तरंग, एगो अप्रोगामी तरंग। एगो प्रोगामी तरंग, प्रोगामी दैट इज प्रोग्रेसिव वेव्स। अप्रोगामी स्टेशनरी वेव्स। प्रोगामी प्रोग्रेसिव वेव्स, अप्रोगामी ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, नाम है प्रोग्रेसिव वेव्स, मतलब प्रोग्रेस करता हुआ आगे जाएगा। इसका नाम है स्टेशनरी वेव्स, मतलब ये स्टेशनरी रहेगा, मतलब स्थिर रहेगा। ये अपने ही स्थान पर फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा।
ये अपने ही स्थान पर फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, फैलेगा सिकुड़ेगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। कहते हैं प्रगामी तरंग। वैसी तरंगें जो आगे बढ़े, अब वैसी तरंगे जो अपने ही स्थान पर फैले और सिकुड़े, उसे हम कौन तरंग कहते हैं? अप्रगामी। अब जो अपने ही स्थान पर फैलती और सिकुड़ती है, वहां पर देखिए कहीं पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है और कहीं पर शून्य होती है, कहीं पर तीव्रता महत्तम होती है और कहीं पर शून्य होती है। यहां पर अगर महत्तम है तो यहां पर क्या है? शून्य। तो जहां पर शून्य होता है वहां नोड बनता है, जंक्शन। नोड मतलब होता है जंक्शन, जहां दो चीजें आकर मिलती है। जहां पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वहां एंटी नोड बनता है। यहां नोड बनता है, यहां एंटी नोड बनता है, यहां फिर क्या बनता है? नोड। जहां कंपन की तीव्रता शून्य होती है वहां क्या बनता है? नोड। जहां महत्तम होती है एंटी नोड। नोड, एंटी नोड, नोड। नोड और एंटी नोड के बीच की जो दूरी होती है दोस्त मेरे, ये होती है λ/4। कितनी होती है? दो लगातार नोड के बीच की दूरी अगर कहें, या दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी कहें, तो λ/2। ये होता है 1 पौवा, λ/4। ई होता है आधा किलो, λ/2। नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। लगातार नोड या लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी? लैम्डा। जहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, जहां लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। एक बात बताओ, ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है। कोई भी तरंग जो अभी हम बोल रहे हैं, तो ध्वनि ऊर्जा ना आपके कान तक जा रही है, तरंगे अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है। लेकिन बताओ, ये जो स्टेशनरी तरंग है, ये कहीं जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये ऊर्जा का वहन नहीं करता। एकमात्र तरंग है अप्रगामी तरंग, स्टेशनरी वेव, जो अस्थिर रहता है, किसी चीज का वहन नहीं करता। वहन करना मतलब लेकर चलना, वहन करना मतलब। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अप्रगामी तरंग जो है किसी चीज का वहन, ऊर्जा का वहन नहीं करती, लेकिन बाकी तरंगे ऊर्जा का वहन करती है। तरंग कितने प्रकार का? एगो प्रोगामी जो प्रोग्रेस करता हुआ आगे की ओर जाए, एगो स्टेशनरी जो प्रोग्रेस नहीं करे, अपने ही स्थान पर फैले और सिकुड़े। तो जहां पर कंपन की तीव्रता शून्य होगी वहां नोड, जहां महत्तम होगा एंटी नोड, जहां शून्य होगा नोड, जहां महत्तम होगा एंटी नोड, जहां शून्य होगा नोड। वैसी तरंगे जो अपने ही स्थान पर फैलती और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, अपने ही स्थान पर फैलती और स्टेशनरी ना है। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर। अपने ही स्थान पर फैलती और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती, ऐसी तरंगों को कौन तरंग कहते हैं? अप्रोगामी। अप्रोगामी तरंग की विशेषता यह है कि जहां पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है, यहां कंपन की तीव्रता महत्तम है तो क्या बन रहा है? तो एंटी नोड का निर्माण होता है, तथा जहां पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है, यहां नोड का निर्माण होता है। सही कि गलत? जहां पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वहां एंटी नोड, जहां शून्य होती है वहां नोड। महत्तम एंटी नोड, शून्य होगा नोड। यह तरंगें अपने साथ ऊर्जा का वहन करती है कि नहीं करती है? करती है। स्टेशनरी वेव है, यह स्थिर है, तो कैसे वहन करेगी? नहीं करती है। दो लगातार नोड या एंटी नोड के बीच की दूरी कितना? ये जो दो लगातार नोड के बीच की दूरी या दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 ना होती है, तथा दो लगातार नोड और एंटी नोड यानी ये कितनी के बीच की दूरी λ/4 होती है। जहां लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। जहां लैम्डा क्या है? ध्यान से समझना। हम्म 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 जीब हम जिंदगी ही तो ना कोनो। ये नोड की एंटी नोड, दो लगातार नोड के बीच की दूरी λ/2 ना।
और दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, लेकिन दो लगातार नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4, जहां लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, जहां लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। क्लियर? अब प्रोगामी तरंग, प्रोगामी तरंग मतलब आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा हो। प्रोगामी तरंग मतलब आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वह तरंग जो आगे बढ़ता है क्या कहलाता है? प्रोगामी तरंग कहलाता है। और जो रुक जाता है अपने ही स्थान पर से अप्र, ये तरंगे अपने साथ किसका वहन करती है? ऊर्जा का। किसका वहन करती है? ऊर्जा का वहन करती है। अब ऑर्गन नली, पगली तुरा। ऑर्गन पाइप क्या है? कभी सीटी बजाए हैं? सीटी नहीं बजाना है। बजाते हुए पकड़े जाने पर आप दंड के पात्र होंगे। सीटी सिर्फ हम बजाएंगे। जैसे आप सीटी बजाते हैं ना, तो कभी ऐसे करना, आप क्या करते हैं? एक पाइप बनाते हैं ऐसे। चला गड़बड़ाओ नहीं, तो बड़ी मार मारेंगे। आप एक पाइप बनाते हैं, कैसे? ऐसे ना। तो ये जो पाइप बनाते हैं, तो यहाँ एम्पलीफायर रखल है, रखल है कि? सीटी भी अलग अलग टाइप का होता है। जूता खाने वाला सीटी, उत्साहित करने वाला सीटी। जैसे ये लोग सीटी लेके चलता है, कितना बड़ा लुच्चा है सीधे। जैसे चला इस सीटी अगर मारते हैं हम, तो सीटी में मुंह में लेके लोग फूकता है, थूक खेखार। देखो कहते हैं, अगर हम सीटी बजाते हैं तो कैसे बजाते हैं? चला ऐसे करते हैं, ऐसे ना करते हैं। तो ये जो पाइप बनाते हैं, तो पाइप बनाकर उसमें जो पाइप में हवा में कंपन उत्पन्न कर देते हैं, और ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, तो हमको ध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? कंपन। तो हम लोग एक पाइप बनाते हैं ऐसा, और उसमें जो वायु है उसको कंपित कर देते हैं। आज चूंकि कंपन होगा तो ध्वनि होगा, क्योंकि कंपन ही ध्वनि है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन है। अब मामला ये है, अभी कभी बांसुरी बजाते हुए देखे हैं? बांसुरी भी एक प्रकार का पाइप है। पाइप है। तो कहते हैं शंख बजाते हुए देखे हैं? वो भी एक प्रकार का पाइप है। बिगुल फूकते हुए देखे हैं? बिगुल नहीं जानते हैं? बिगुल जो 15 अगस्त 26 जनवरी में नहीं बजाया जाता, भोंपों, कुछ तो समझ लीजिए। उसको जब फूकते हैं तो उसकी वायु को कंपित करते हैं हम लोग। उसके वायु को क्या करते हैं? कंपित करते हैं। भू, तो वायु को कंपित करते हैं, तो उसके वायु में जो कंपन होता है, तो अलग अलग शेप में अलग अलग कंपन होने के कारण अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि अलग अलग होती है। बोलो ना रे। तो कहते हैं वायु में क्या होता है? क्या होता है? वायु में कंपन उत्पन्न होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्लियर? तो उस पाइप को हम लोग ऑर्गन पाइप कहते हैं। वो जो पाइप नुमा है, बिगुल है, शंख है, बांसुरी है, ढोलक भी तो पाइप के आकार का होता है। उसको कहते हैं वैसी नली। वैसी नली।
जिसमें वायु के कंपन से, किसके कंपन से, ध्वनि उत्पन्न होती है, उस नली को ऑर्गन नली कहते हैं। वैसी नली जिसमें वायु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम लोग ऑर्गन नली कहते हैं। अब ऑर्गन नली भी दो प्रकार का, एक ओपन ऑर्गन पाइप, एक क्लोज ऑर्गन पाइप। जेकर ध्वनि में ई पार से ऊपर हवा निकल जाए वो ओपन, और जेकर में ई पार से ऊपर हवा ना निकले वो क्लोज। एक साइड बंद होना चाहिए तो हो गया। जैसे तबला ले लो तुम, बांसुरी लिए हो तो बांसुरी में तुम गौर से देखो, ये जो बांसुरी है दोस्त मेरे, बांसुरी है, इसमें हम लोग यहां से फूंकते हैं तो ये हवा ऐसे निकल जाती है कि नहीं निकलती है। तबला ले लीजिए आप, यहां बजाते हैं और ये सिरा बंद होता है। ये हो गया ओपन ऑर्गन पाइप जिसका दोनों सिरा खुला हो। ये हो गया क्लोज ऑर्गन पाइप जिसका एक सिरा बंद हो और दूसरा सिरा खुला हो। अब खुला इन द सेंस ऑफ यहां से हम लोग इनपुट न देते हैं, बोलो रे। तो ऑर्गन पाइप कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक ओपन ऑर्गन पाइप और एक वो क्या, एक ओपन ऑर्गन पाइप और दूसरा क्या, क्लोज ऑर्गन पाइप। उनके पगले तोरा बिना। ऑर्गन पाइप क्या है? यह एक प्रकार का पाइप है, यह एक प्रकार का पाइप है जिसमें ध्वनि की उत्पत्ति कंपन के कारण होती है। किसके कारण? किसके कारण? कंपन के कारण उत्पन्न होती है। और यह दो प्रकार का होता है, एक ओपन ऑर्गन पाइप, एक क्लोज ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप का दोनों सिरा खुला होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप का एक सिरा बंद होता है, एक सिरा खुला होता है। ओपन ऑर्गन पाइप में जो तरंग जाती है वो इससे जाती है, क्लोज ऑर्गन पाइप में जो तरंग जाती है वो इससे जाती है। यहां पर एंटी नोड बनता है, यहां पर क्या बनता है, नोड, यहां पर एंटी, यहां पर एंटी नोड, यहां पर क्या, नोड। दो लगातार एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4। बोलो रे, दो लगातार एंटी नोड, या एक पौवा की, एक पौवा के आधा किलो, एक पौवा, ये पूरा ना आधा किलो, एक पौवा आधा किलो। एक पौवा बोले तो λ/4 ना, ये एक पौवा ना, क्योंकि एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी λ/4। एक फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे, V बराबर N लैम्डा, याद है? तो N बराबर क्या होगा, V/λ होगा। तो यहां नली की लंबाई अगर हम बात करें तो यहां नली की लंबाई हो जाएगी अगर λ/2, यहां से यहां तक नली की लंबाई है जो बराबर है किसके, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, यहां नली की लंबाई अगर L बराबर हो गया λ/4, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 4L होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम इसके लिए बात करें तो N बराबर V या बटा लैम्डा के जगह पर 2L लिख दें। इसकी अगर हम बात करें तो N बराबर V या लैम्डा के जगह पर कितना लिख दें, कितना लिख दें, 4L। तो यहां आवृत्ति का फॉर्मूला ये होता है, यहां आवृत्ति का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। अब ओपन ऑर्गन पाइप का दोनों सिरा क्या होता है, खुला, क्लोज ऑर्गन पाइप का एक सिरा बंद और दूसरा सिरा खुला होता है। अब बताओ, ओपन ऑर्गन पाइप में बांसुरी आ गया, क्लोज ऑर्गन पाइप में तबला आ गया, तो बताओ ये सुरीली होगी कि नहीं होगी? ये सुरीली होती किसकी तुलना में, क्लोज की तुलना में, क्लोज की तुलना में। ये सुरीली होती है, ये सुरीली कम होती है, सुरीली कम होती
क्लोज की तुलना में, सॉरी ओपन की तुलना में, ये कम सुरीली होती है किसकी तुलना में? ओपन की तुलना में। तो ज्यादा सुरीला कौन होगा? ओपन की बांसुरी की तबला, इसका एग्जाम्पल है बांसुरी। इसका एग्जाम्पल है कौन? तबला। इसका एग्जाम्पल क्या है? दोनों सिरा खुला है तो बांसुरी है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एक सिरा बंद और दूसरा सिरा खुला है तो क्या एग्जाम्पल है? तबला ना। अब चला मामला ये है कि ओपन ऑर्गन पाइप का दोनों सिरा खुला रहता है तो इसका एग्जाम्पल बांसुरी है। तो इसमें मोटा पतला दोनों ध्वनि सुनाई पड़ता है, मोटा भी और पतला भी। तो मोटा ध्वनि को कहते हैं हम लोग विषम हार्मोनिक। कौन हार्मोनिक कहते हैं? आप पतला को कहते हैं सम हार्मोनिक। इसमें मोटा पतला दोनों सुनाई पड़ता है, विषम हार्मोनिक सम हार्मोनिक दोनों। लेकिन इसमें केवल मोटा सुनाई देता है, इसलिए यह केवल विषम हार्मोनिक। केवल विषम हार्मोनिक होने के कारण यह कम सुरीला है, और इसमें मोटा पतला दोनों सुनाई देता है, इसलिए यह अधिक सुरीला। बोलो ना रे। ऑर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है जहां ध्वनि की उत्पत्ति वायु के कंपन के कारण होती है। भी एन बराबर भी बाई लैम्डा होगा, ये तो सब में होगा। एन ऑर्गन नली कितने प्रकार के? एक ओपन और दूसरा क्लोज। ये बताओ, ये ओपन ऑर्गन पाइप है क्लोज? इधर से फूक रहे हैं, इधर निकल रहा है, ओपन ना। ओपन ऑर्गन पाइप, इसमें दोनों सिरे कैसे होते हैं? खुले होते हैं। दोनों खुले सिरे पर एंटी नोड की नोड तथा दोनों सिरे पर एंटी नोड का निर्माण होता है। इसमें एक सिरा बंद होता है, यहां एंटी नोड है, यहां नोड। इसमें एक सिरा बंद होता है तो बंद सिरे पर क्या बनेगा? नोड। एक सिरा खुला होता है, खुले सिरे पर क्या बनेगा? एंटी नोड। कहता इसमें एक सिरा बंद तथा दूसरा सिरा खुला होता है, बंद सिरे पर क्या बनता है? नोड। तथा खुले सिरे पर क्या बनता है? खुले सिरे पर क्या बनता है? एंटी नोड। फिर कहता है ओपन ऑर्गन पाइप की ध्वनि सुरीली की नहीं सुरीली? क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों हार्मोनिक्स होते हैं। इसकी ध्वनि कम सुरीली होती है क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या होते हैं? विषम हार्मोनिक्स, विषम सरनादी होते हैं। बताइए, ओपन ऑर्गन पाइप में एन बराबर भी बटा लेमडा, तो भी बटा 2L ना। क्लोज ऑर्गन पाइप में भी बटा 4L। अब लेकिन अगर आपको याद ना रहे तो आप ध्यान दीजिएगा, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप में जो पूछता है इसका अनुपात, आवृत्ति का मामला है, इसमें भी बटल एल तो दोनों में कॉमन है कॉमन। एगो में 2 है भाग में, एगो में 4 है। तो हमको ये बताइए 2 और 4 में कौन क्लोज है? बंद कौन है? 4 है ना बंद है हो, 2 तो खुला हुआ है। तो 4 बंद है तो यहां क्लोज में 4 दे दीजिए, ओपन में 2 दे दीजिए, क्योंकि इसका रेशियो पूछता है, इसी में बच्चा गड़बड़ा जाता है। एन बराबर भी बटा 2L कर हो जाएगा भी बटा 4L। बोलो। हाँ, बेल किसकी इकाई है? बेल के 10वें भाग कौन डेसिबल कहते हैं? तो बेल किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? तीव्रता। ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? फुट में अगर कहिएगा चला 1100 फुट पर सेकंड, इसी को हम लिखते हैं 332 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में 332, आप फुट पर सेकंड में कितना? 1100। एक तरंग की आवृत्ति इतनी है, यानी एन का मान दे दिया है कितना? 120 हर्ज। तरंग की चाल भी बराबर कितना है? 480 मीटर पर सेकंड। क्या मांग रहा है? तो उसका तरंग दर लेमडा बराबर भी बटा एन ना हो, भी बराबर एन लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या? भी बाय एन। भी का मान कितना है? 480। बटा एन का मान कितना है? 120। 12 चौका 48, 4 मीटर होगा। बोलो। बिट्स का उत्पन्न होना किस घटना पर आधारित है? ये तो अभी पढ़ाएंगे हम। बिट्स जो है चला इंटरफेरेंस पर आधारित है। अभी यही दिया आंसर, आगे अभी पढ़ाएंगे। बिट्स ही है अगले पढ़ना। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सल, पिक्सल समझते हो? हम लोग कहते हैं इतना मेगापिक्सल, उतना मेगापिक्सल। तब जब फोटो ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे फोटो खींच के तब बिधना बिधना के देखते हैं, जूम कर कर। तो जूम कर करके अगर कम मेगापिक्सल है तो 2 अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो फट जाएगा।
अगर ज्यादा मेगापिक्सल है तो दो अणुओं के बीच की दूरी कम होगी, तो तुमको इससे बेधना होगे तो पते नहीं चले। बोलन रे, तो क्या है बता? अस्पष्टता के रूप रंग का अवलोकन है। सही है कि कितना स्पष्ट है, दो अणुओं के बीच की दूरी कितनी है। अगर दो अणुओं के ज्यादा मेगापिक्सल है तो दो अणुओं के बीच की दूरी क्या होगी? कम। कम मेगापिक्सल है तो दो अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? ज्यादा। स्पष्टता का पैमाना है। इसके बाद है चला तरंग, ये तो पढ़ाए हैं तुमको हम, गाय पौधरी अशुरेधि। अब वैसे ही चला है बय आनी पिनाला, बैगनी आसमानी नीला हरा पीला नारंगी लाल, ये तुमको पढ़ाएंगे हम आगे लाइट चैप्टर में। कहते हैं तरंग दैर्ध्य की चाल बढ़ती है इधर से इधर जाने पर। बोलो रे, चाल तो लगभग चला कांस्टेंट रहता है, इसमें आप बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं कर सकते। अगर आपको कहेगा विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या होती है, नियत होती है 3 × 10⁻8। इसको चला यहां से हटा दो। हाँ, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, बाद बाकी आवृत्ति ऊर्जा सब क्या हो जाता है? घटता है। ये पढ़ाए ना आपको, गाय पौधरी औशु रेदे। अब चला कॉस्मिक किरण। कौन किरण? कॉस्मिक किरण। विद्युत चुंबकीय तरंग जितना भी है उसमें देखो तो कॉस्मिक किरण है क्या? गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ, इसमें कहीं कॉस्मिक किरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग, कॉस्मिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और ये आवेशित किरण है। कौन किरण है चला? और ये ही एकमात्र किरण है जो ब्रह्मांड के बाहर से आता है या आता हुआ प्रतीत होता है। इसमें कुछ खास नहीं है, खाली एक लाइन याद रखना, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग तो इतने लोग हैं, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो और दीर्घ। इन किरणों की उत्पत्ति सूर्य अथवा पृथ्वी के उच्च वायुमंडल में नाभिकीय क्रियाएं, यहां जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है सूर्य में, उसके द्वारा उत्पन्न होती है। यह किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। हाईलाइट कर लो। पूछता है निम्न से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कॉस्मिक किरण का नाम दे देता है। हाईलाइटेड। इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा पहचाना जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव है प्रकाश से विद्युत को उत्पन्न करना। आज बताओ चला, ध्वनि का वेग कब ज्यादा होता है? शुष्क दिनों में कि आर्द्र में? आर्द्र में ना। कहते हैं शुष्क दिनों की अपेक्षा आर्द्र, नमी या बरसात के दिनों में ध्वनि का वेग अधिक होता है, क्योंकि शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु का घनत्व तो क्या होता है? नमी युक्त वायु का घनत्व ही कम होता है। अब कुछ लोगों को इस पे डाउट हो जाएगा कि नमी युक्त वायु का घनत्व क्यों कम होता है? क्योंकि चला उसमें वायु जल के कण बड़े बड़े होते हैं। जल के कण क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, इसलिए कहते हैं उसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। और कम घनत्व होने के कारण ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? अधिक। लेकिन इतना नहीं सोचना है, सीधे बात करना है कि भैया आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग अधिक, बरसात वाले समय में ध्वनि का वेग अधिक, नमी वाले जगह पर ध्वनि का वेग अधिक। बोलो न रे, बता किसमें ध्वनि का वेग ज्यादा होगा? ताप बढ़ने से भी ध्वनि का वेग ज्यादा होता है और आर्द्रता बढ़ने से भी ध्वनि का वेग ज्यादा होता है। किसमें ध्वनि का वेग? पहले तो ताप सबसे ज्यादा किसमें है? ये दोनों ना होगा, 30 डिग्री होगा। अब शुष्क और आर्द्र में क्या होगा? आर्द्र हो जाएगा। इसमें चला कपड़ा जल्दी सूखेगा। कपड़ा जल्दी सूखेगा। इसमें चला कपड़ा क्या होगा? जल्दी सूखेगा। हाँ जी बोलिए। किताब में आंसर ए है। ऐसे ना कीजिए सर, ब्याह करवा देंगे आपका हम। हाँ, पुराना वाला बुक तो चला, नया एडिशन क्यों आता है? हम पागल हैं? नया एडिशन इसीलिए आता है कि जो गलतियां मिसप्रिंट हो गई है उसको ठीक किया जाए। बहुत सारे बच्चे तो अभी फर्स्ट एडिशन का किताब लेकर घूम रहे हैं। ये चला 200-300 टका बचा के तो हर दुनिया ने, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चला तुमको फर्क पड़ जाएगा। एक नंबर रहने से होने होगा ना तो मामला हो जाए तो गड़बड़। तब फिर तब जो है ना, बहुत सारा बच्चा तो इलेक्ट्रीशियन का मेरा जो फर्स्ट एडिशन का किताब है इतने पतला है वह लेके आता है। वो नहीं, पहले मेरा दूसर प्रकाशन में जो किताब आता था वो लेके आता है। सच पूछो तो मेरा तुम छोटा भाई रहता 200 जूता खींच के मारते हैं।
कि छोटा जो पढ़ने से में गड़बड़ी कर सकता है वो छोटा एकदम समझो कि महादुष्ट है, अगर कोई मतलब नहीं है। हम तुम लोग को बोलते हैं रे टेस्ट मारो, 1 रुपया वाला टेस्ट स्टार्ट किए कि टेस्ट मारिए, उसमें भी बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा काम रहता है ना, काम। हंसी कहते हैं जो आज हंसेगा वही कल रोएगा, रो ना तो और सब काम जो है ना पिछवाड़े से निकल जाएगा। हम जे चला कह रहे हैं नहीं करोगे ना, खाली वक्त है बीत जाएगा, बार बार कह रहे हैं तुमको वक्त है बीत जाएगा, बीत जाएगा, तोरा पता नहीं चला होगा, 2-3 महीना तो और बीत गया होगा, बीत गया ना, 2-3 महीना और बीतेगा, हम भगा देंगे तो हर जगह पर कोई नया आदमी आके बैठेगा। तू हमारी बात यही 6 से 7 महीना मान लेगा तो हर काम हो जाएगा। इसमें बहुत लोग मान भी रहे हैं, बहुत लोग मान रहे हैं तो अगर काम हो रहा है। हम देते हैं माइंड टेस्ट पढ़ने के लिए, तो पढ़ना तो चला इतना आसान थोड़े है, ना तो रोड पर का कौवा कुत्ता सब पढ़ लेता। अभी जरा हंसी आ रहा है चला वो सब रोएगा, ये बात तुम एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लो। मेरे साथ जो मेरा चला क्लासमेट था ना, उस सबको नौकरी दिए हम 10-10 हजार का। उस टाइम का बात सब उस सबका याद आता है, कहता था ये प्रोफेसर बी प्रधान, ये तो साफे पागल, यहाँ पढ़ाई होता है, ये कर समझ में आता है, टेस्ट देने जाएंगे। किताब उठाता था, पबजी गेम खेलता था, उस टाइम पबजी बैन नहीं हुआ था। आज जिंदगी ओकरा साथ गेम खेल रही है, पबजी पबजी, ठीक है ना, पते नहीं चल रहा है कहने से गोली आ रहा है फायरफॉक्स का, ठीक है। तो ये तो चला मजाक मजाक में जो है ना सब कुकर्म हो जाते तो हम तोरा कितना बार समझाएं कि बाबू रे टेस्ट दो, है ना, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। लड़की लोग तुम लोग भी, तुम लोग का सब टेस्ट फ्री है रे, तब वो नहीं आती है, कुछ आती है कुछ नहीं आती। ये तुम समझ लो कि तोरा में या कुत्ता में कोनो फर्क रहेगा नहीं। लड़की लोग मजाक में नहीं लेना ही बात, तुम अपने आप को डेली कहोगे मैं टेस्ट देने नहीं गई, मैं कुत्ती हूं, लेकिन मजाक में नहीं लेना। तो हर जिंदगी तो बदतर हो जाएगा अगर खाली नौकरी नहीं होगा तो। अभी जो तुम फुदक रही है नहीं बाबूजी का पैसा लेके, जैसे बाबूजी का पैसा बंद हुआ पति का पैसा चालू, डेली कुत्ता जैसा बिहेव करेगा। इसलिए पढ़ लो। तुम लोग नहीं पढ़, अब समझो चला पूरा सप्ताह में हमको लगता है 7 से 8 टाइप का टेस्ट है। 8 लड़का वो लोग 1 सेकंड के लिए कह सकता है कि मेरा 20 रुपया खर्चा हो जाता है, तुम लोग का तो वो नहीं खर्चा होता है। तब अगर तुम टेस्ट नहीं देती है तो इससे बढ़िया है कि बगल में गंगा है, मर जाओ, हम लोग जाएंगे छान के तुरंत जला देंगे, दानव सब कहेंगे। लाज शर्म नहीं होता है जी, घर पे सुतल रहती है, लंबा लंबा देती होगी हॉस्टल में, ए लंबा, फलना सर क्या किए, फलना क्या हुआ, चिलना क्या हुआ, दानव सब। पोछा सपना में नहीं आता है, आता है, हाँ आता होगा। आज टेस्ट देने आती है, हमको लगा पोछा सपना में आता है, नहीं आता तो लाओ सपने में पोछा को, तब तोरा लगेगा कि नहीं हमको। तुम समझो ना सब लोग फैमिली के खड़े रहेंगे और तुम सबका कुर्सी उठा उठा के दई पोछा दई पोछा दई पोछा, क्योंकि तुम वैसे घर से हो नहीं कि तोरा अरबपति के घर में शादी हो जाएगा, मारो पोछा आना दो। आज तुम लोग तो छोटा कुत्ता है, ये है, अभी भी संभल जाओ न तो बोरा में जाओगे। आज तक जो कुकर्म किया अभी भी समझ जाओ, प्रॉपर वे में टेस्ट मारो रे चुट्टा। बोले ना तू मेरा भाई रहता तो 100 जूता भोर 100 जूता सांझ मारता, लेकिन मेरा तो चला बस नहीं है कि तुमको मार सके, तुम उल्टे हमरे मारने लगेगा, तो वैसा काम काहे करना। हमरा तो चला एगो बात बताओ, तुम अगर कोई 4 साल पहले भी हमरा देखा होगा तो मेरा क्लास में इतने बच्चा था, 9 साल पहले भी मेरे क्लास में इतने बच्चा था, आज भी उतने बच्चा है। मेरा धंधा चल रहा है, हमको तुमसे पैसा लेना है। 1 टका वाला टेस्ट में भी पैसा लगता है, उसमें हम लोग तुम ये नहीं कह सकता कि मेरा थ्योरी नहीं पढ़ा हुआ, बेसिक्स पढ़ाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो। माइंड टेस्ट में भी तुम ये कह सकता है कि मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। मजा आ जाएगा दोस्त, खाली ये 6 महीना और बीत जाने तो, बाद 5 साल वैकेंसी नहीं रहेगा।
ये वैकेंसी आएगा चला जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी छंट के बैठे हुए हैं, चला जिसको एनटीपीसी वगैरह में 1 नंबर से छूट गया, पिछला बार बिहार पुलिस में 0.1 से छूट गया, वो सब बचल है, तोरा हवा लगने देगा? तोरा पता नहीं चलेगा सला हमार हुआ कहीं नहीं। कहा कि जो लोग पिछले बार चला 72 कट ऑफ गया 70 लाके बैठा है, और इससे लोग वैकेंसी के 10 गुने हैं। जिन लोगों को पिछले बार 72 कट ऑफ गया और 71 लाया, और इससे लोग वैकेंसी का 10 गुना है। 10 बार वैकेंसी आएगा ना तो ये वो लोग खत्म नहीं हो। तो तुम्हारे लिए तो एक ही उपाय है कि टेस्ट देके चीजों को समझना, और जब जब वो सो रहा होगा कि मेरा 70 आ गया था अब आएगा तो करिए लेंगे, उस टाइम पढ़ के उससे आगे निकलना। लेकिन पढ़ना चला अभी भी कुछ नहीं हुआ है। आज से भी तुम शुरू करो कि अगले चैप्टर से हमको कंसंट्रेट करना है और सारी गतिविधियों को फॉलो करना है, तो हो जाएगा। अब पता चला कि बंदूकबाज बन रहे हैं, आप प्रैक्टिस में भोर में गेवे नहीं किए कोनो दिन, आप सीधे गए एग्जाम हॉल में बंदूक चलाना शुरू कर दिए, निशाना पर लग जाएगा। उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। एक सौ संसाधन, अभी देखो सुबह में संडे को कुणाल सर का टेस्ट चलता है, रीजनिंग का 2 को टेस्ट चलता है, सुपर 50 चलता है, एलपी का फुल टेस्ट चलता है, माइंड टेस्ट चलता है, बिहार पुलिस टेस्ट चलता है। 5 रुपया 10 रुपया उस सबका फीस है, किसी का 1 टका फीस है। तो तुम ये नहीं ना कह सकता है कि पैसा मेरे मार्ग में बाधक। हाँ, ये अगर तुम्हारे पास 2550 टका नहीं है तब मान लेते हैं कि चलो पैसा तुम्हारे मार्ग में बाधक। तो फिर तब करने क्या आया पटना, यो सोचो। क्या खा के हग के सुतने आया था? कितना बढ़िया करिए रहा है, मुर्गा उर्गा खा के सुत रहा है, बड़ा कुत्ता वाला हाल होगा। चला तुम सोच नहीं सकता है। इसका आंसर बताइए क्या होगा? किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा? 30 डिग्री से पर शुष्क वायु के आर्द्र वायु में? आर्द्र वायु में। क्लियर है ना? अब यहां से चला हम आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें और टेस्ट रेगुलर बेसिस पे मारें। ऑनलाइन वालों आप भी बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और सारी गतिविधियां आपको आस एजुकेशन ऑफलाइन टेस्ट में दिखाई देंगे। फर्स्ट डे में आपको फ्रंट पेज पर दिखाई देगा ऑफलाइन टेस्ट, उसमें आपको सारी गतिविधियां दिखाई देंगे।